जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में आने का। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की समस्या का विश्लेषण कीजिए। इसका मतलब क्या, देखिए, सामाजिक मतलब समाज से जुड़ा हुआ, विज्ञान मतलब होता है दोस्तों विज्ञान से जुड़ा हुआ, ठीक है। यानी समाज के बारे में विज्ञान के माध्यम से अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च करना, उसका जांच पड़ताल करना। यानी समाज में वैज्ञानिक तरीका से जांच पड़ताल करना। क्या जांच पड़ताल करना? वस्तुनिष्ठता की, कि कौन सा चीज़ों में कितना सफाई है और कितना उसमें गलतियां हैं। मतलब कौन सा चीज़ें कैसा है, अगर अच्छाई है तो अच्छाई, बुरा है तो बुरा, क्या चीज़ उसमें सुधार किया जाना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई चीज़ें गलत है फिर भी उसको हम सही कह रहे हैं, वो वस्तु ना नहीं होगा, ठीक है, वो वस्तुनिष्ठता नहीं होगा। समाज में वैज्ञानिक तरीकों को अपना करके कोई भी चीज़ों के बारे में अनुसंधान मतलब रिसर्च करना, उसके बारे में रिसर्च करना, ठीक है। कैसा रिसर्च करना है? बिल्कुल वस्तुनिष्ठता, मतलब जैसा है वैसा ही, ठीक है। लेकिन समस्या यहाँ पर आता है दोस्तों कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की एक समस्या है। समस्या ये है दोस्तों कि मान लो कि आप समाज में गए रिसर्च करने के लिए, ठीक है, कि आप लोगों को क्या समस्या है। तो कुछ लोग तो अपना समस्या बताएंगे, लेकिन हो सकता है कुछ लोग डर की वजह से, समाज में डर की वजह से, या तो मुखिया जी के डर की वजह से, या तो पुलिस प्रशासन के डर से, वो व्यक्ति के अंदर बहुत सारे समस्या है, ठीक है, और वो समस्या को बता नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को छुपा रहे हैं। तो वो तो 100% अपना अंदर का रिजल्ट तो नहीं दे पाए, तो हम उसको कैसे जांच करेंगे? उसके अंदर की चीज़ों को, बुखार तो नहीं है कि हम कोई मशीन से जांच करेंगे। वो इंसान तो झूठ बोल दिया, तो हमारा रिसर्च जो है ना, अनुसंधान जो है ना, वो वस्तुनिष्ठता नहीं बन पाया, गलत हो गया हमारा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई है कि हम समाज में अनुसंधान तो करना चाहते हैं, रिसर्च हम करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि जांच पड़ताल करना चाहते हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठता नहीं 100% हम करेंगे, इस चीज़ का दावा हम नहीं कर सकते हैं। मान लो कि हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच में क्या करना, कोई कानून बनना है, और हम हैं शोधकर्ता। शोधकर्ता मतलब अनुसंधान करता, रिसर्च करता, हम हैं रिसर्च करने वाला, जांच पड़ताल करने वाला। अब हमको हिंदू धर्म से क्या है, नफरत है, तो हम मुस्लिम धर्म की तरफ होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसी को, इसको भी हम बोल सकते हैं ये वस्तुनिष्ठता नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया, धर्म को देख करके एक या दूसरे पक्ष का मैंने साथ लिया। हाँ, अगर ये होता है कि चाहे हम किसी भी धर्म के हों, अगर हिंदू गलत है तो हिंदू को गलत बोलेंगे, अगर मुस्लिम धर्म गलत है तो उसको गलत बोलेंगे, तो ये हमारा वस्तुनिष्ठता होता है। तो कभी कभी समस्या वहाँ पर आ जाता है कि जो व्यक्ति जांच करने के लिए जाता है ना, उसको मजबूरन में या तो अच्छा वाला पक्ष चुनना पड़ता है या बुरा पक्ष। जैसे कोई राजनीतिक पार्टी है, उसमें हमको जाकर के जांच पड़ताल करना है, और वो पार्टी हमको पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो मजबूरन में हमको बताना पड़ेगा कि नहीं ये अच्छा काम किए हैं, जबकि वो पार्टी हमको पसंद नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो था मेरे अंदर, उसको मैंने सब कुछ हटा करके, कि मुझे क्या पसंद था नहीं पसंद था, मैंने वस्तुनिष्ठता की नीति को अपनाया। लेकिन मान लो मुझे लगता है कि नहीं ये राजनीतिक दल बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, तो ये कितना अच्छा काम करेगा, हमको दिखाना है लोगों को कि नहीं ये गलत ही काम कर रही है, तो वहाँ पर मैंने जो रिसर्च किया वो बिल्कुल गलत किया, तो ये वस्तुनिष्ठता की समस्या उत्पन्न हो गया। तो वस्तुनिष्ठता की समस्या वहीं उत्पन्न होता है दोस्तों, जब हम कोई भी चीज़ रिसर्च करने जाते हैं ना, तो वहाँ पर या तो जो चीज़ हम नहीं सोचते हैं वो चीज़ हो जाता है, ठीक है, वहाँ वही चीज़ ज़बरदस्ती दिखाना पड़ता है, या तो फिर क्या होता है, अगर कुछ लोगों से अगर हम पूछते हैं तो वो झूठ बोल देते हैं, और अगर झूठ बोल देते हैं तो आप पकड़ तो पाओगे नहीं कि क्या हुआ है, सच्चाई क्या नहीं है, सो ठीक है। मान लो एक क्रिकेट का मैच हो रहा है, एम्पायर होता है जो कि बताता है कि आउट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब मान लो कि जो खिलाड़ी खेल रहा है वो एम्पायर का भाई है, तो वो कभी चाहेगा कि ये आउट हो जाए, वो चाहेगा नहीं आउट हो, नहीं आउट हो, नहीं आउट हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको वस्तुनिष्ठता में समस्या उत्पन्न हो रही है, वो सही चीज़ों को नहीं बता पा रही है। हाँ, ये होता है कि जो आउट है उसको आउट देंगे, जो आउट नहीं है उसको आउट नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन वही अगर ये चाहते कि नहीं अगर ये आउट है तो आउट ही देंगे उसको, तब हम बोल सकते हैं नहीं ये वस्तुनिष्ठता की नीति को अपनाया उसने। देखो, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का मतलब क्या था, वह वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम मानव व्यवहार के, यानी मानव के व्यवहार के बारे में, समाज के बारे में, और समाज में जितने सारे होने वाले जो घटनाएं हैं उसके बारे में, मानवीय संबंधों को, यानी मानव का कहाँ कहाँ से संबंध है, किसके से संबंध है, ठीक है, ये सब व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास करते हैं। यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, मानव के बारे में, समाज के बारे में, मानव के साथ क्या घटना हुआ है, समाज के साथ क्या घटना हुआ है, यही सब चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, और लोग यही सब चीज़ों
पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, पूछताछ करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सामाजिक विज्ञान अनुसंधान। इसका उद्देश्य होता है नए तथ्यों को खोजना, यानी कि नए नए तथ्य को खोजना, लोगों के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, नए नए तथ्यों को खोजना, और जो पुराने सिद्धांत हैं, जो पुराने तथ्य हैं उसको जांच करना कि जो पुराने तथ्य हैं वो कितना सही है। ठीक है, और समाज के नियमों को समझना, और जो समाज का नियम है उसको क्या करना, समझना। यही जो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, इसी पर एक हमारे विचारक हैं पी.वी. अंग, तो इन्होंने कुछ अपना परिभाषा दी है। देखिए क्या दिए हैं। इनका कहना है सामाजिक अनुसंधान, ठीक है, को एक ऐसे वैज्ञानिक प्रत्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, मतलब सामाजिक विज्ञान को एक ऐसी वैज्ञानिक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक और व्यवस्थित पद्धतियों के द्वारा, तार्किक मतलब एकदम तर्क के आधार पर, व्यवस्थित मतलब अच्छे ढंग से, इसी पद्धतियों के आधार पर नए तथ्यों की खोज करना या पुराने तथ्यों का सत्यापन करना। ठीक है, मतलब देखिए दोस्तों, सीधा सीधी इन्होंने ये बताया कि तार्किक और व्यवस्थित पद्धतियों को अपना करके, मतलब सही तरीकों को अपना करके तथ्यों का खोज करेंगे, या तो जो पुराने तथ्य है उसका भी सत्यापन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है दोस्तों सामाजिक अनुसंधान, मतलब रिसर्च करना। सरल शब्दों में कहें तो समाज और इंसान के व्यवहार को समझने के लिए जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, यहाँ सा गलती से लिखा गया, ठीक है, अध्ययन किया जाता है वही सामाजिक अनुसंधान है। सामाजिक अनुसंधान क्या है, जिसमें समाज के बारे में, इंसान के बारे में, यही सब के बारे में समझने के लिए कि समाज क्या है, इंसान क्या है, ये समाज में क्या हो रहा है, इंसान के अंदर क्या दुख है, क्या तकलीफ है, यही सब समझने के लिए जो हम लोग वैज्ञानिक तौर तरीके से अध्ययन करते हैं ना, उसी को बोलते हैं सामाजिक अनुसंधान। अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता की समस्या। आखिर वस्तुनिष्ठता मतलब होता क्या है कि कोई भी चीज़ जैसे है वैसा ही बताना उसके बारे में, यानी सच्चाई ही बताना। और जब वहाँ पे लोग झूठ बोल देते हैं ना, तो वहीं पर वो वस्तुनिष्ठता की समस्या होने लगती है। चीज़ों को वैसे ही दिखाना जैसे वो वास्तव में है, ना कि वैसा दिखाना जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं। मतलब कि अगर हम अगर कोई आदमी है और वो हमारा दुश्मन है, तो हम क्या चाहते हैं कि वो दुश्मन ही रहे, मतलब गलत ही काम करे। लेकिन जब वो अच्छा काम किया तो हम अच्छा ही दिखाएंगे। ठीक है, क्या दिखाएंगे, अच्छा ही दिखाएंगे। ये नहीं कि जैसा हम उसको देखना चाहते हैं, यानी गलत देखना चाहते हैं तो उसको हम गलत दिखा दें, नहीं, अगर अच्छा है तो अच्छा ही दिखाएंगे ना। तो ये हो गया वस्तुनिष्ठता। लेकिन अगर वो हमारा दुश्मन है और अगर अच्छा भी काम कर रहा था, हम बोलेंगे नहीं वो गलत है, तो ये हमारा वस्तुनिष्ठता की समस्या हो गया। और वस्तुनिष्ठता की समस्या होता है हम जैसे व्यक्ति के अंदर कि अरे वो तो मेरा दुश्मन है, उसको हम सही कैसे बताएं यार, तो यहाँ पर हो जाता है वस्तुनिष्ठता की समस्या। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता लाना बहुत ही क्या कठिन है, इसका मुख्य कारण निम्नलिखित है। यानी सामाजिक जो विज्ञान है ना, इसमें वस्तुनिष्ठता लाना, यानी सच्चाई चीज़ों को सच्चाई दिखाना ना बहुत ही कठिन है। ठीक है, सच्चाई चीज़ों को सच्चाई दिखाना बहुत ही क्या है, कठिन है। ठीक है, हो सकता है दोस्तों कि बड़े नेता लोग कुछ गलत कर रहे हैं हमारे देश में, तो उसके प्रति अगर हम कुछ दिखाते हैं तो ये बहुत कठिन समस्या है। ऐसा नहीं कि आराम से बोलेंगे कि ये नेता गलत कर दिए, ऊपर से ऊपर से दबाव होगा, ठीक है, प्रेशर होगा, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति उलझन में फंस जाता है, और ऐसे कंडीशन में वो सही रिजल्ट नहीं दे पाता है, तो उस समय उसको वस्तुनिष्ठता की समस्या होती है। और भी मैंने कहाँ कहाँ वस्तुनिष्ठता की समस्या होती है वो देखिए। हम भी इंसान है और वो भी इंसान है, मतलब देखो हम जांच पड़ताल करने वाले हैं, हम रिसर्च करने वाले हैं, तो हम भी इंसान हैं, और जिसके बारे में हम जांच पड़ताल करेंगे वो भी तो इंसान ही होगा ना। तो यहाँ भी एक समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, जांच करने वाला भी एक इंसान है, और वह जिसका अध्ययन कर रहा है, यानी जिसके बारे में वो रिसर्च कर रहा है, वो भी एक समाज ही है, यानी समाज का ही एक इंसान व्यक्ति है ना, वह भी एक इंसान से ही बना है। यानी देखो हम एक इंसान है रिसर्च करने वाला, ठीक है, और हम जिसके बारे में रिसर्च करेंगे, समाज के बारे में रिसर्च करेंगे, तो समाज में भी कौन रहता है, इंसान ही रहता है ना। तो इंसान के बारे में ही ना सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो इंसानों में भावनाएं और गुस्सा भी होता है जो रिसर्च को बिगाड़ सकता है। देखो अब हम इंसानों के बारे में रिसर्च करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तो उसके अंदर भावना भी होती है, गुस्सा भी होती है। क्या पता उसके अंदर का विचार क्या चल रहा है, वो हो सकता है हम उसको कुछ पूछने जाए वो हमको झूठ बोल दे, हो सकता है वो अभी गुस्से में हो तो कुछ गलत हमको जानकारी दे दे। तो अगर हमको गलत जानकारी दे देगा तो हम गलत जानकारी को ही ना रखेंगे, तो हमको सही जानकारी तो नहीं मिला। अब सही जानकारी नहीं मिला तो क्या ये वस्तुनिष्ठता हुआ, नहीं हुआ, ये वस्तुनिष्ठता में समस्या आ गया। दूसरा, खुद के संस्कार और विचार। मान लो कि हम कहीं जा रहे हैं रिसर्च करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, तो हमारा भी एक संस्कार है, हमारा भी एक अपना विचार है। लेकिन समस्या कहाँ होता है, सो देखो हर इंसान किसी ना किसी धर्म या जाति में बड़ा होता है, हम भी अपने धर्म और जाति में बड़ा हुए हैं। बचपन से जो उनकी सोच बन चुकी है
उसे पूरी तरह भूलकर समाज को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो, हम मान लो अध्ययन करने के लिए गए हैं समाज में, ठीक है, और समाज में अगर हम अध्ययन करने के लिए गए हैं तो जिस जाति और धर्म में हम पले हैं, बड़े हुए हैं, उसको छोड़ करके अगर हम समाज में चले जाएं तो ये बहुत मुश्किल काम है। और हम अगर समाज में जाएंगे ना तो अपने ही जाति, अपने ही धर्म के बारे में हम वहाँ पर बोलेंगे, लेकिन अपने जाति धर्म को छोड़ करके समाज में एक्चुअल चीज़ों पर क्या हो रहा है उस पर बात करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। हम वहाँ जा करके अपने ही जाति धर्म समाज के बारे में गलत नहीं बोल सकते हैं। मान लो कि जिस धर्म में, जिस जाति में हम पले बड़े हैं, वो हमारा जाति धर्म समाज में और भी जो लोग हैं वो गलत बोल रहे हैं और हम भी समाज में गए तो हम उसको गलत कैसे बोल सकते हैं? गलत बोलने के लिए हौसला चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाता है, ऐसे कंडीशन में भी, मुसीबत में भी जो हमारा वस्तुनिष्ठता है वो गलत हो जाता है। अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश। अब मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, हमको रिसर्च करने के लिए भेजा गया। अब हम क्या करेंगे, अपने जिद पर अड़े हैं कि नहीं ये ऐसा ही होगा। लोग नहीं बोल रहे हैं लेकिन हम बोल रहे हैं ऐसा ही होगा। तो अपने जिद पर भी अगर अड़ जाते हैं ना, यानी अपने एटीट्यूड में आ जाता है कि हम ही को तो रिसर्च करने के लिए मिला है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी वस्तुनिष्ठता खराब हो जाती है। कई बार रिसर्चर, देखो रिसर्चर मतलब क्या हो गया, जो रिसर्च करने के लिए गया है, जो जांच पड़ताल करने के लिए गया है, पहले से ही सोच लेता है कि यह चीज़ खराब है और फिर वह अपने रिसर्च में जानबूझ करके ऐसे ही बात लिखता है जिसमें उसकी बात सच साबित हो जाए। मतलब उनको ये लगता है कि नहीं ये चीज़ खराब है तो ये चीज़ खराब है, हम बोल दिए तो बोल दिए, जबकि उन्होंने वास्तव में रिसर्च नहीं किया। बस उनको लगा कि ये चीज़ गलत है तो उन्होंने रिसर्च में डाल दिया कि ये चीज़ क्या है, गलत है, ठीक है। और वही चीज़ों को क्या करते हैं, सच साबित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसी को रिसर्च करने का मिला हुआ है। नेताओं या कंपनियों का दबाव, बड़े बड़े नेता या तो कंपनी का दबाव होता है कि नहीं आपको ऐसे नहीं बोलना है, तो हमको सच्चाई चीज़ को भी क्या करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। कभी कभी सरकार या बड़ी कंपनियां रिसर्च के लिए पैसा देती है लोगों को, ठीक है। ऐसे में रिसर्चर पर दबाव होता है कि अरे वो हमको तो पैसा दे दिया, अब हम उसके बारे में सच कैसे बोलें, ठीक है, कि वह रिपोर्ट वैसे ही बनाए जैसे पैसा देने वाला चाहे। अब रिपोर्ट कैसे बनेगा, जैसा पैसा इसको दिया गया और बोला जाएगा कि नहीं आप ये चीज़ रिसर्च बता दो सबको, ये चीज़ लिख दो कि नेता ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, तो उसको लिखना पड़ेगा क्योंकि पैसा लिए, तो वस्तुनिष्ठता यहाँ भी खराब हो गया। नेक्स्ट है सामाजिक घटनाएं जटिल और परिवर्तनशील। समाज में जो भी सारे घटना होती है ना वो बहुत ही जटिल होता है और परिवर्तनशील होता है। क्या जो समाज में आज मैंने लिखा है कि नहीं समाज में महिलाएं जो है वो कम पढ़ी लिखी है, लेकिन आने वाला समय में परिवर्तन हो जाए और महिलाएं उस समय ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाए तो हमको फिर से रिसर्च करना पड़ेगा। तो एक ही रिसर्च पर तो रहना नहीं पड़ेगा, ना तो फिर वस्तुनिष्ठता गलत हो जाएगा। तो समाज की जो घटनाएं है ना वो बहुत ही जटिल भी है, हर समय बदलते रहता है और परिवर्तनशील भी है। इंसान का व्यवहार पल पल बदलते रहता है, कभी भी कुछ हो सकता है। अभी मैंने पता किया कि महिलाएं अच्छी थी, कल पता चलेगा पुरुष अच्छे हो गए। जो समाज आज जैसा है वह कल वैसा नहीं रहेगा, है ना। इस बदलाव के कारण किसी एक नियम पर टिके रहना पूरी तरह निष्पक्ष नहीं, पूरी तरह निष्पक्ष रहना मुश्किल है ना। यानी समाज बदलते रहता है और समाज में अगर हम एक ही चीज़ पर अड़े रहेंगे पूरे सालों साल तक तो ये बिल्कुल मुश्किल होगा, ठीक है। व्यक्ति का विचार वगैरह हमेशा बदलते रहता है तो हमको बार बार जांच पड़ताल करने की जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट है भावनात्मक जुड़ाव। अभी भावनात्मक जुड़ाव क्या है, भावना मतलब हमारे अंदर की विचार से, भावना से। यदि रिसर्चर जो रिसर्च करने के लिए गया है अपने ही जाति या समुदाय का अध्ययन कर रहा है, मतलब जिस जाति या तो जिस समुदाय के हम व्यक्ति है अगर उसी का हमको अध्ययन करने के लिए मिला है, उसी का जांच पड़ताल करने के लिए मिला है, तो वह उनकी कमियों को छिपाने का कोशिश करेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने कमी को छुपाने का कोशिश करेंगे कि नहीं ये हमारा जाति में कमी नहीं है, तो यहाँ भी वस्तुनिष्ठता गलत हो गया। एक और चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको कलर करना भूल गया, ठीक है। एक है समानता का भ्रम, ठीक है। समानता का भ्रम क्या, देखो चूंकि रिसर्चर जो होता है भी उसी समाज में रहता है, इसलिए वह कई बार गहराई से जांच किए बिना यह मान लेता है कि जैसे मैं सोचता हूँ वह वैसा ही सोचते होंगे। मान लो अपने ही समाज में रिसर्च करने का मौका मिला तो हम जानेंगे कि रे हम तो अपने ही समाज में रहते हैं, यहाँ के लोग बहुत बुरे सोचते हैं, दूसरे का पैर खींचने का काम करते हैं, जलनखोर आदमी है, और ये मैंने रिसर्च नहीं किया अपने से लिख दिया। तो ये भी क्या होता है, एक समानता का भ्रम है। समानता का भ्रम है कि मुझे ऐसा लगा कि अरे सभी लोग तो समान ही है, जैसे हम हैं वैसे हमारे समाज में रहने वाले हैं, तो जब हम भी जलनखोर हैं, हमारे रहने वाले पड़ोसी जलनखोर हैं, तो सभी जलनखोर ही होंगे। तो ये जो हम लोग समानता मान ले रहे हैं ना कि सब एक ही जैसे होंगे, तो ये भ्रम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी लोगों से जांच पड़ताल अच्छे से करना चाहिए, पूछ पूछ करके। चलो अब ये हम लोगों ने ये देखा कि वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने बहुत मुश्किल काम है, उसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें कि नहीं
वस्तुनिष्ठता 100% प्राप्त करें तो इसके क्या उपाय हैं। तो देखो 100% वस्तुनिष्ठ होना इंसानों के लिए असंभव है। मतलब अगर तुम 100% चाहोगे ना कि सही चीज़ों ही जानकारी प्राप्त करें तो ये असंभव है, लेकिन कुछ हद तक हम सुधार कर सकते हैं। मतलब सही सही जानकारी ले सकते हैं। अगर समाज में जाओगे ना तो लोग कभी सच्चाई नहीं बताएंगे। आप जनगणना कर लो, कभी नहीं बोलेंगे कि मेरे घर में बड़े बड़े गाड़ियाँ कार हैं। तो ऐसे कंडीशन में वस्तुनिष्ठता प्राप्त कैसे होगा। तो हम तो सही 100% किसी का वस्तुनिष्ठता प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक सुधार कर सकते हैं। घर घर जाकर के कुछ तो जानकारी मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि घर में बैठ करके ही फॉर्म भर दे कि इसके घर में 2 बेटा है, 2 लड़की है और 1 कार है, 1 साइकिल है, तो ये और भी वस्तुनिष्ठता खराब हो जाएगा। तो आप कम से कम उसके घर जाओ। तो इसका कम से कम सुधारने का उपाय क्या है दोस्तों। सबसे पहले वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर हम वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करेंगे तो सही से रिजल्ट मिलेगा। रिसर्चर को अपनी मर्जी से निष्कर्ष निकालने की बजाय अपने मर्जी से उसको निष्कर्ष आने के कोई भी चीज़ पर रिसर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। वैज्ञानिक तरीका में क्या आ जाएगा, जैसे प्रश्नावली, इंटरव्यू शेड्यूल, ये सब का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें पता है, इसमें पहले से ही तय किया रहता है कि कौन सा सवाल लोगों में जाके पूछना है, जिससे क्या होता है रिसर्चर, जो व्यक्ति रिसर्च करना है, उसको अपनी तरफ से कोई भी बात उसमें लिखने का मौका ही नहीं मिलता है। पहले से ही कॉलम बना रहता है कि क्या क्या लोगों से पूछना है हमको, और अपना बात वहाँ पर लिखने का कोई भी कॉलम बचता नहीं है। नेक्स्ट, आंकड़ों और सबूतों पर निर्भरता। यानी कि हम लोग को निर्भर रहना आंकड़ों पर, सबूत पर। जो सबूत मिला है, जो आंकड़ा मिला है, उसी को लिखना है, अपने मर्जी से नहीं लिखना है। सुनी सुनाई बातों या अपनी सोच पर भरोसा करने के बजाय ठोस सबूतों के आधार बनाना चाहिए। यानी जो बात सुने थे हमको लगेगा यार ये बात तो सुने थे कि यहाँ पर 10 लोग घायल हुए थे, उसी को लिख देना गलत है। या तो अपने सोच पर भरोसा करना कि हाँ शायद 10 ही मरे होंगे, नहीं, बिल्कुल ठोस सबूत प्राप्त करो और उसी पर रिसर्च करो। अगर रिसर्च करती है, अगर मान लो कि अगर रिसर्च कहती है कि गांव के लोग बदल रहे हैं, मान लो कि अगर रिसर्च में ऐसा लगा कि गांव के लोग बदल रहे हैं, तो सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि हाँ गांव के लोग बदल रहे हैं। आपको ये भी आंकड़ा तैयार करना पड़ेगा कि पहले गांव में 10% लोग मोबाइल चलाते थे और अभी 80% चला रहे हैं, तब हम बोल सकते हैं नहीं हाँ बदल रहा है। सिर्फ कह देने से नहीं होगा, सच में जाकर वहाँ पर जांच पड़ताल करना पड़ेगा। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते और पक्षपात से बचाते हैं, है ना। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं और हमें पक्षपात से बचाते हैं, मतलब जो झूठी अफवाहें हैं ना उससे बचाते हैं। सामूहिक अनुसंधान, सामूहिक मतलब बहुत सारे जो लोग एक साथ मिले हुए रहते हैं ना, वो अनुसंधान का बात चल रहा है। जब किसी भी बड़े सामाजिक मुद्दे पर रिसर्च करनी होती है, यानी कोई समाज का बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, तो वहाँ पर अकेले तो हम नहीं रिसर्च कर सकते हैं, अकेले तो हम वहाँ पर जांच पड़ताल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊँगा जांच पड़ताल करने में। तो सामूहिक अनुसंधान होना चाहिए, यानी हमारे साथ और लोगों का ग्रुप होना चाहिए उस चीज़ को जांच करने के लिए, है ना। तो उससे अकेले करने की बजाय एक टीम को करना चाहिए, यानी कुछ लोगों का टीम, 4 5 6 7 लोगों का टीम, उसी को बोला जाता है सामूहिक अनुसंधान, जहाँ पर एक से अधिक लोग हों। अगर एक ही रिसर्च को अलग अलग जाति, धर्म और विचारधारा के 4 से 5 लोग मिलकर के करेंगे, है ना, यानी कि कोई भी धर्म या जाति पर रिसर्च करना है तो अलग अलग लोग जब वहाँ पर जाकर रिसर्च करेंगे ना, तो कोई भी एक व्यक्ति अपनी निजी सोच या पक्षपात पूरी तरह रिसर्च नहीं थोप पाएगा, बाकी टीम उसे टोक देगी। मान लो कि बहुत सारे लोग हैं और हम हैं हिंदू धर्म के और हिंदू धर्म पर रिसर्च करना है, तो हम जाएंगे रिसर्च करने के लिए, तो हम तो अपना ही हिंदू धर्म का तारीफ करेंगे, तो और भी मेरे साथ जो 4 5 लोग टीम के रहेंगे ना, वो टोक देंगे नहीं ये गलत हो रहा है, तब हमारा सही रिजल्ट जाकर के निकलेगा। ऐच्छिक निदर्शन का प्रयोग, इसका मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी चीज़ों को मान नहीं लेना है कि हाँ ऐसा ही ये चीज़ होगा, ठीक है, बल्कि उसमें सही से रिसर्च करना होगा। जैसे रिसर्च के लिए लोगों को चुनते समय अपने पसंद या नापसंद को दूर रखना जरूरी है ना। यानी कि जब हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे और उस समय लोगों को चुनते समय अगर हम लोगों को चुनेंगे तो अपने पसंद के अनुसार से नहीं कि ये व्यक्ति मेरे पसंद लायक है या तो ये व्यक्ति मेरे पसंद लायक नहीं है तो इसको दूर रखेंगे, नहीं। ये आप कोई भी चीज़ को रिसर्च करेंगे तो अपने पसंद और नापसंद को दूर रखना पड़ेगा। अगर आप कोई भी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं तो आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, उसको दूर रखना पड़ेगा। ये नहीं कि ये व्यक्ति आपको पसंद है तो इसके बारे में आप अच्छा बोल दो और जो व्यक्ति अच्छा नहीं किया, अच्छा किया है उसको आप बुरा बोल दो। उस समय आपको पसंद और नापसंद अपना विचार नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है शोधकर्ता का आत्म जागरूकता। शोधकर्ता मतलब वही जो रिसर्च करता है, जो रिसर्च कर रहा है, ठीक है, तो उसका आत्म जागरूकता यानी कि खुद के अंदर जागरूक होना पड़ेगा उसको कि नहीं हम झूठ नहीं बोलेंगे। रिसर्च को जो रिसर्चर यानी कि जो रिसर्च करेगा को रिसर्च शुरू करने से पहले खुद से एक वादा करना होगा कि हम जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे, है ना। रिसर्चर को लगातार खुद पर नज़र रखनी होंगी कि कहीं उसकी खुद की भावनाएं, गुस्सा और पसंद रिसर्च के नतीजों को तो बदल नहीं रही है। यानी कि
जांच करने वाला व्यक्ति को हमेशा अपने मन से सवाल पूछना चाहिए, कहीं हम गुस्सा में कुछ गलत तो नहीं रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ हमको पसंद है तो उसी के हिसाब से हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत। आते हैं दोस्तों निष्कर्ष पे। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता एक सबसे उत्तम स्थिति है ना। वस्तुनिष्ठता मतलब क्या, सही सही जानकारी देने की सबसे बेस्ट उत्तम स्थिति कह सकते हैं, जिसे पाना कठिन जरूर है। मतलब अगर सही सही समाज में अगर हम जानकारी लें तो ये पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। चाहेंगे, प्रयास करेंगे तो सही सही जानकारी हम ले सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।